400 पार का नारा लगाने वाली एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाई। सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। इस बार 400 पार। साल 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। साल 2019 में 303 सीटें और इस बार एनडीए का हिस्सा बनने के बाद भी 293 पर सिमट गई और इंडिया अलायंस इस बार हारने के बाद भी खुश नजर आ रहा है। देखिए कांग्रेस दफ्तर में खुशी का माहौल। क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार तोड़ मरोड़ के बनाई वाली सरकार है। ये लोग इसलिए खुश हैं जो बीजेपी के लोग लगातार 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो बहुमत वाला 200 पार का आंकड़ा भी छू नहीं पाए। पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये हो सकता है क्योंकि किंग मेकर और जिन्हें लोग पलटू राम के नाम से जानते हैं, जी हाँ, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जो कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ नहीं। उन्हें ना इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना है और ना ही एनडीए से कोई लेना देना। कब नीतीश कुमार बदल जाए और कब सरकार, कुछ नहीं पता। चलो ये तो आगे की बात है। सत्य वार्ता में आपका स्वागत है। मैं इमरान अंसारी। भाजपा को यूपी में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में यूपी की 80 सीटों में से 63 सीटें ही मिली थी, जबकि इस बार पार्टी 33 पर सिमट गई। लेकिन कुछ समय पहले सीएम योगी से एक सवाल किया गया और उसका जवाब भी सुनिए और योगी का कॉन्फिडेंस भी देखिए। 400 पार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी एनडीए की और 370 बीजेपी की। ये सवाल आपसे इसलिए वाजिब है क्योंकि 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी अयोध्या से हार गई। यूपी की ये वो सीट है जिस सीट से भाजपा राज कर रही थी और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर 2014 और 2019 में बहुमत हासिल की और इस बार तो बीजेपी ने राम मंदिर भी बनवा दिया। तो इस सीट से बीजेपी कैसे हार गई, इस पर भी बात करेंगे। पीएम मोदी का पहले ये बयान सुनिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। जनता के सामने इतनी बड़ी बात बोलकर भी अयोध्या से जीत हासिल नहीं हो पाई। अयोध्या में हार की वजह क्या क्या रही, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। स्थानीय जनता चाय की दुकान व पान की दुकान पर अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा अयोध्या सीट पर भाजपा क्यों हारी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई, राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बना, राम पद बना, राम की पहड़ियों की सुंदरता बढ़ाई गई और फिर भी अयोध्या से भाजपा क्यों हारी। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। दुकान खुल गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। ये वही लोग हैं जिनकी जमीन पर बुलडोजर चलाकर राम मंदिर का निर्माण किया गया, आसपास के लोगों की जमीन का अतिक्रमण किया गया और न इन लोगों को मुआवजा दिया गया, जिसके बाद इन लोगों में बीजेपी को लेकर चुनाव के रिजल्ट में साफ नाराजगी देखी गई, जिसका नुकसान बीजेपी ने साफ साफ उठाया। अगर देश में बीजेपी की किसी सीट की हार की चर्चा हो रही है तो वो सीट अयोध्या है, क्योंकि ये सीट बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा के मूल में है। अयोध्या में हार की वजह एक नहीं बहुत है। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का अभिमान उनको ले डूबा। उनको लगता था कि अयोध्या में इस बार राम मंदिर का निर्माण हुआ तो हम कैसे हार सकते हैं, इसलिए वो जनता से वोट मांगने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकले। इसी के बीच हम आपको लल्लू सिंह का एक और बड़ा बयान सुनाते हैं। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। इस बयान के बाद ये मुद्दा ऐसा जोर पकड़ा कि पूरी बीजेपी चुनाव के आखिर तक इस पर सफाई देती रही, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे थे और लल्लू सिंह ने संविधान बदलने की बात कह डाली, जिसकी वजह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर आ गई और इस सीट पर अखिलेश यादव का जातीय समीकरण भी काम आया, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं चुनाव जातियों पर आया।
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जो एक दलित चेहरा है, अयोध्या में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं जो कि 22% हैं। दलित दूसरे नंबर पर है जिनकी तादाद 21% है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ 18% है और अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं, उन्हें इसका जबरदस्त फायदा मिला। ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम, इस बार ओबीसी बीजेपी से हटकर समाजवादी पार्टी में आना अयोध्या में बीजेपी के लिए नुकसान का कारण बना। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने एक बयान दिया था, चलिए पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो साथियों, जनता ने किसे चुना, राम जिनको लाए उन्हें या फिर जो राम को लाए थे? नतीजे आपके सामने हैं।